बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मेरे दोस्तों ने तनकीद की कि उन्होंने कहा कि आपने जो लास्ट वीलॉग की ओलंपिक्स के बारे में सारे ऐसी वीलॉग ही कर देते हैं कि जी बड़ी शर्फनाक परफॉर्मेंस है, अच्छी नहीं खेलती है, तो पिछले 20-30 साल से यही हो रहा है, तो क्या नया हुआ और आपने क्या नई बात की, और बात का हल तो कोई बताए ना। बात कर तो सब देते हैं। तो भाई बात यह है कि अगर मैं इस सारी चीज़ों का हल बताना शुरू करूं तो मुझे कम से कम 10 वीलॉग्स चाहिए। एक वीलॉग में ये नहीं हो सकती, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको कुछ यानी गाइडलाइंस दे देता हूं कि कैसे ठीक हो सकते हैं। नंबर 1, पहला काम ये है कि यू शुड हैव द विल। अगर आपकी नीयत है तो आप उस काम को कर सकते हैं। अगर आपकी नीयत नहीं है, बदनीयती है, अपना मफाद है, तो आप ठीक नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, यानी कि आपको समझ होनी चाहिए। नीयत तो हो गई, लेकिन आपको अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो नीयत का कोई फ़ायदा नहीं। आपको समझ भी होनी चाहिए कि जो काम आप करने लगे हैं उसको कैसे ठीक करना है। जैसे हॉकी को ले लें। अब हॉकी जो एक है, अब पहले बैठ के सबको ये सोचना पड़ेगा कि यार हॉकी को वापस रिवाइवल कैसे करना है। जिसके पास आप जाएंगे वो आपको कहेगा जी स्कूल में शुरू कर दें, फलानी जगह पर शुरू कर दें। ये इट्स नॉट एट सिंपल एज दैट। स्कूलों में शुरू है, कई स्कूलों में अभी भी हॉकी खेली जाती है। इस तरह नहीं होगा। आपको एक जामे प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक लीग्स करनी पड़ेंगी, ऑस्ट्रोटर्फ जगहों पर बिछानी पड़ेंगी, मीडिया कवरेज उसको देनी पड़ेगी, इंसेंटिव देने पड़ेंगे, उसको ग्लैमराइज करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट है, हर बंदा क्रिकेट खेलने चला जाता है, कोई बंदा हॉकी खेलने जाता है, क्योंकि उसमें कोई ग्लैमर नहीं, कोई पेमेंट नहीं अच्छी, प्रोफेशनली उसको चलाने का कोई तरीका नहीं। सो जब तक आप इन चीज़ों को पहले नीयत ठीक करें, फिर राइट पीपल फॉर द राइट जॉब ढूंढें, उनसे बात करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि कैसे रिवाइवल करना है, उसके हिसाब से एक जामे प्रोग्राम बनाएं और उसके ऊपर काम करें। बच्चों से शुरू हो जाएं। इसको अब टाइम लगेगा, क्योंकि हमने इतना नुकसान अपना कर लिया है कि इसको कम से कम नहीं तो 4-5 साल लगेंगे इसके रिवाइवल में। तो अभी ओलंपिक्स ख़त्म हुई है, हमारा टारगेट अगली ओलंपिक्स होना चाहिए। हमें लड़के आइडेंटिफाई करने चाहिए। सारे पाकिस्तान में टैलेंट हंट, ईमानदारी वाले टैलेंट हंट, समझ आई, सिफारिश वाले टैलेंट हंट नहीं, पसंद नापसंद वाले नहीं, जो अच्छे लड़के हैं, जो आप समझते हैं ठीक है, जिनके ऊपर मेहनत की जा सकती है, उनको निकालें। 4 साल उन पर इन्वेस्ट करें। और ये एक पूल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कराची में लग गया, लाहौर में लग गया। पूरे पाकिस्तान में ये टैलेंट हंट चलना चाहिए और देखना चाहिए, और हर जगह से लड़के लेके आने चाहिए। अव्वल तो मेरे ख्याल में लाहौर और कराची जैसी जगह से आपको हॉकी के तो प्लेयर डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, वो आपको और जगह से मिलेंगे जहाँ पे हॉकी अभी भी खेली जाती है। तो इसके लिए ना हर खेल के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक बेंच। यहाँ क्या होता है, एक सेट ऑफ फॉर्मर प्लेयर्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमें कोच बना दें, हमें मैनेजर बना दें, ये कर दें जी, थोड़े से पैसे दे दें, और बस एक टूर हुआ और ख़त्म हो गया। ये टूरों वूरों से कुछ नहीं होगा भाई। ये रेगुलर बेसिस पे एक निज़ाम बनाना पड़ेगा जहाँ पे रेगुलर हॉकी खेली जाए, मॉनिटर किया जाए, टैलेंट को निकाला जाए, उस टैलेंट को फिर हायर लेवल पे ले जाया जाए, उनके ऊपर मेहनत की जाए, क्योंकि ऑस्ट्रोटर्फ इन्वॉल्व है। मेरी राय में बहुत ज़रूरी है कि हमें फॉरेन कोचेस यहाँ पे बुलाने पड़ेंगे, जो आया करें, कुछ हमारे कोचेस को बता के सिखा के चला जाया करें। क्योंकि ऑस्ट्रोटर्फ पे जो चीज़ें फ़र्क आ गई हैं, वो एक स्पीड, एक स्टेमिना, एक फिटनेस, ये एजिलिटी, ये चीज़ें ऑस्ट्रोटर्फ की हैं। ये पुरानी हमारी हॉकी की इतनी नहीं थी। उसमें क्लासिकल जो हमारा स्टाइल था ना हॉकी का, ड्रिबल, अब तो ये है कि इधर से हिट मारते हैं, वहाँ लड़का खड़ा होता है, उसके पास गेंद आता है, वो वहाँ से हिट मारता है, दूसरे के पास क्रॉस होता है, सीधा डी के अंदर, और स्पीड होती है, तो तेज़ हो गई ये सब चीज़। तो इस तरह की ना हॉकी के लिए ये इस तरह निज़ाम बनाना पड़ेगा, और फिर somebody has to monitor it, मॉनिटर करे कि इसको किस लेवल पे जाना है। दूसरा, आप कहते हैं जी स्कूलों में कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है स्कूलों में करने का। अगर स्कूलों में ले जा रहे हैं ना, तो फिर इंटर स्कूल के टूर्नामेंट्स कराएं और उनको लाइव टेलीकास्ट करें, या उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग लेके पीटीवी पे उनको कहें कि चलाएं। घरों में बच्चे बैठे हों, वो देख रहे हों अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उससे कंपटीशन बनता है कि ये खेला है, मैं भी खेलता हूँ, मुझे भी टीवी पे आना चाहिए। लेकिन अगर आप चीज़ें बना रहे हैं और कोई देख नहीं रहा, वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, तो भाई ये इस तरह है। और ये सारी खेल का यही मसला है। फुटबॉल में इतनी दुनिया निकलती है खेलने के लिए, लेकिन वो सारा वेस्ट हो जाता है क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है।
آرگنائزڈ ٹیلنٹڈ فوکسڈ کوئی نظام نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے اگر ہم سیریسلی چاہتے ہیں کہ اسپورٹس کے نظام میں ہم بہتری لائیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے وقت ضائع کیا جائے تو ہاکی مطلب کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ اولمپکس میں ہاکی میں ہیں ہی نہیں. آپ نے اولمپک کے کتنے ٹائٹل جیتے ہوئے ہیں, گولڈ بھی سلور بھی. مطلب ہے کہ اٹس شیمفل کہ ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہاکی کی فرٹرنیٹی ہے, میں حیران ہوں کہ وہ کس طرح آرام سے بیٹھ سکتی ہے اس کے ساتھ. ہاؤ کین یو لیو ود اٹ. یہ ایسے ہی ہے کہ کل پاکستان کرکٹ کے ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے, کتنا صدمہ پہنچے گا, کیونکہ کرکٹ بہت لوگ دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, گلیمر ہے, سب کو فوراً جھٹکا لگے گا. لیکن یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. تو یہ اس کے چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں. یہ ایک وی لاگ میں اتنے ہی بتا سکتا ہوں. پھر وی لاگ لمبی ہو جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی بہت لمبی بات کر دی ہے. تو یہ ہے طریقہ کار ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں اور سپورٹس کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کر کے آپ سے بات کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا, اور کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم.